नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्लिक एंड लर्न में, जहां हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपने एमएस वर्ड में एक ही वर्ड बार बार लिखा हो और बाद में आपको पता चले कि स्पेलिंग ही गलत है, या फिर टीचर आपसे कहे कि पूरे डॉक्यूमेंट में आपको स्टूडेंट की जगह लर्नर लिखना है। तब सोचिए आपको कैसा लगेगा। आपका पूरा टाइम वेस्ट हो गया है। तो इसी के बारे में, यही गलती सुधारने के लिए आपके पास आज का वीडियो है। मतलब अगर आप डॉक्यूमेंट में वो वर्ड 100 बार लिखते हो तो उसे चेंज कैसे करेंगे, वो भी एक क्लिक में। तो आज का वीडियो मिस ना करें और बिना देर किए शुरू करते हैं आज का फाइंड एंड रिप्लेस टूल का सफ़र। तो चलिए, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि फाइंड टूल होता क्या है। तो फाइंड टूल का काम है डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड या सेंटेंस को सर्च करना, यानी उसे ढूंढना। मान लीजिए आपके नोटबुक में आप होमवर्क वर्क ढूंढ रहे हैं, तो आपको हर पेज पलटना होगा। लेकिन एमएस वर्ड में यही काम आपके फाइंड टूल की मदद से आप 1 सेकेंड में करते हैं। तो फाइंड टूल का मतलब है कि सर्च वर्ड इन डॉक्यूमेंट। चलिए, अब बारी हमारे रिप्लेस टूल की। तो रिप्लेस टूल सिर्फ ढूंढता नहीं है, बल्कि गलत वर्ड को सही वर्ड से बदल भी देता है। मतलब ये डबल काम करता है। अगर आपको एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो पूरे डॉक्यूमेंट में आपको कॉलेज वर्ड लिखा है, पर आपकी कॉलेज की स्पेलिंग ही गलत है। तो रिप्लेस टूल उसे ढूंढेगा भी और उसे एक क्लिक में करेक्ट भी करेगा। तो चलिए अब देखते हैं कि फाइंड और रिप्लेस टूल, इन दोनों में फ़र्क क्या है, क्यों ये दो वर्ड अलग है। तो फाइंड ये करता है कि आपके डॉक्यूमेंट में सिर्फ वो वर्ड ढूंढने का काम करता है, लेकिन रिप्लेस टूल उसे ढूंढता भी है और उसे करेक्ट वर्ड से चेंज भी करता है। फाइंड टूल में चेंजेस पॉसिबल नहीं है, मतलब वर्ड वो करेक्ट नहीं कर सकता, पर रिप्लेस टूल में वो चेंज करता है, उसे रिप्लेस करता है। फाइंड टूल हम सिर्फ रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके लिए वो यूज़फुल है। लेकिन रिप्लेस टूल एक पावरफुल एडिटिंग टूल है। तो अब आपको समझ में आया होगा, फाइंड टूल और रिप्लेस टूल दो अलग अलग टूल्स है। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे यूज़ कैसे करेंगे। तो हमारे पास दो मेथड हैं। एक है शॉर्टकट मेथड, मतलब फाइंड और रिप्लेस के लिए आपको शॉर्टकट की का इस्तेमाल करना है। और दूसरा है हमारा मेनू मेथड, मतलब आपको होम टैब में जाके एडिटिंग ग्रुप, जो आपके होम टैब में सबसे कॉर्नर में लास्ट वाला ग्रुप रहेगा, वहाँ पे आपको फाइंड टूल और रिप्लेस टूल दोनों भी मिल जाएंगे। ये तो था हमारा थ्योरी पार्ट, वो तो हमने समझ ली। अब बारी हमारे प्रैक्टिकल की। तो चलिए जल्दी से कंप्यूटर ओपन करते हैं और ये फाइंड टूल और रिप्लेस टूल के बारे में और आसान तरीके से समझते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एमएस वर्ड में एक पैराग्राफ टाइप कर लेना है। आपके सामने स्क्रीन के ऊपर जो मैंने एक पैराग्राफ आपके लिए टाइप करके रख दिया है, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस पैराग्राफ में आपको कोई गलती, जब आप देखेंगे 1 सेकेंड में आपको समझ में नहीं आएगी। लेकिन यहाँ पे वर्क, ये वर्ड गलत है। तो जब हम फाइंड टूल में WOR के ये वर्ड डालते हैं तो आपको कोई रिजल्ट नहीं दिखेगा। लेकिन जब आप गलत वर्ड वहाँ पे प्रेस करते हैं, मतलब WROK, तब आपको 15 रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। फाइंड टूल आपको सिर्फ वर्ड हाईलाइट करके दिखाता है कि यहाँ पे आपका वर्ड गलत है। तो 15 रिजल्ट आपको दिख रहे हैं कि जहाँ पे आपका वर्ड ये गलत वर्ड है। अभी हम बात करेंगे हमें रिप्लेस टूल के बारे में। तो रिप्लेस टूल पे क्लिक कीजिए और वहाँ पे WROK आप ये वर्ड डाल दीजिए। तो आपको दिखेगा कि वहाँ पे उसने हर वर्ड को वो फाइंड कर रहा है, सिंगल वर्ड को फाइंड कर रहा है। जिस वर्ड पे फाइंड करके आपने वो वर्ड हाईलाइट किया और उसे रिप्लेस किया, तो वो वर्ड ऑटोमेटिकली जो आपने न्यू वर्ड एंटर किया है वो उससे वो रिप्लेस हो जाएगा। रिप्लेस वर्ड, जब आप रिप्लेस ऑप्शन पे जब आप क्लिक करते हो तो आपके सामने दो ऑप्शन आ जाते हैं, एक है फाइंड व्हाट और दूसरा है रिप्लेस विथ। तो फाइंड व्हाट में आपको गलत वर्ड डालना है और रिप्लेस विथ में आपको करेक्ट वर्ड डालना है। दोस्तों एक याद रखिए, अगर आपको सिंगल वर्ड रिप्लेस करना है तो आप
रिप्लेस का ही इस्तेमाल कर सकते हैं, ये ऑप्शन का। मगर आपको अगर बहुत सारे वर्ड्स एक साथ चेंज करना है तब रिप्लेस ऑल का ही ऑप्शन यूज़ कीजिए, क्योंकि वो आपको आसान होगा। बार बार आपको रिप्लेस इस ऑप्शन पे क्लिक करने की ज़रूरत नहीं। एक बार वो आपने वर्ड सिलेक्ट कर लिया, उसे आप करेक्ट वर्ड के साथ रिप्लेस कर दीजिए और रिप्लेस ऑल का ऑप्शन दबा दीजिए। 1 सेकेंड में पूरे डॉक्यूमेंट में जितने भी गलत वर्ड है वो चेंज हो जाएंगे। और आपके सामने ये भी ऑप्शन आ जाता है कि आपने पूरा डॉक्यूमेंट फर्स्ट लाइन से लास्ट लाइन तक चेक किया है कि नहीं। अगर आप वापस से करना चाहते हैं तो वो भी ऑप्शन आपके सामने आ जाता है और आपको दिखाता भी है कि आपने इतने सारे वर्ड्स का चेंजेस फाइनली कर दिया है और कोई भी गलत वर्ड आपके डॉक्यूमेंट में अभी मौजूद नहीं है। तो दोस्तों, है ना ये काम की टूल और आपका काफ़ी समय बचाने वाला टूल। इसीलिए फाइंड और सर्च को टाइम सेविंग टूल भी कहा जाता है। अब इसके बारे में प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए ताकि इसे यूज़ करना आपके लिए और आसान हो जाएगा। अगर आप दूसरा वर्ड भी चेक करना चाहते हैं तो भी आप उसे चेक कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पे डेस्कटॉप ये वर्ड चेक कर रहे हैं तो वो भी वर्ड हम चेंज भी कर पा रहे हैं, उसे रिप्लेस भी कर पा रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई भी टूल समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई यूज़ करने में आपको दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अब हमारा प्रैक्टिकल तो हो गया दोस्तों, अब बारी हमारी कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की। तो रिप्लेस ऑल दबाने से पहले आपको एक बार प्रीव्यू ज़रूर देखना है, करेक्ट वर्ड को रिप्लेस ना करें। दूसरा, कैपिटल लेटर्स के लिए आपको मैच केस ऑप्शन ही यूज़ करना है। मतलब कैपिटल लेटर्स अगर आपके डॉक्यूमेंट में तो मैच केस ये ऑप्शन आपको वहां पे मिल जाएगा। दोस्तों, सिर्फ आपको एक वर्ड बदलना है तो रिप्लेस ये ऑप्शन यूज कीजिए, और बहुत सारे वर्ड्स आपको चेंज करना है तो आपको रिप्लेस ऑल का ऑप्शन यूज करना है। चलिए जल्दी से हमारे साथ दोहराइए हमारे रिवीजन सेक्शन में। तो फाइंड का मतलब है सर्च करना, यानी डॉक्यूमेंट में वर्ड ढूंढना। रिप्लेस का मतलब है सर्च करके उस गलत वर्ड को करेक्ट वर्ड से चेंज करना। दोनों के शॉर्टकट की है, Ctrl+F का मतलब है फाइंड और Ctrl+H का मतलब है रिप्लेस। इसलिए इसे हम टाइम सेविंग टूल भी कहते हैं। अब बारी आपकी है, देखते हैं आपने कितना आज सीख लिया है, यानी हमारे क्विज सेक्शन में। तो क्विज सेक्शन में सबसे पहला सवाल है, फाइंड टूल का क्या काम है? इसके ऑप्शन है टेक्स्ट डिलीट करना, टेक्स्ट सर्च करना, टेक्स्ट चेंज करना या फिर कोई फाइल को सेव करना। और इसका सही जवाब है दोस्तों बी ऑप्शन, यानी हमारे डॉक्यूमेंट में कोई भी टेक्स्ट सर्च करना। चलिए दोस्तों, अब बारी हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा सवाल है, रिप्लेस टूल क्या करता है? और इसके ऑप्शन है वो वर्ड सिर्फ ढूंढता है, वो वर्ड सिर्फ सेव करता है। थर्ड ऑप्शन है वर्ड ढूंढकर बदलता है, और फोर्थ ऑप्शन है प्रिंट करता है। और इसका सही ऑप्शन है सी, रिप्लेस टूल हमेशा वर्ड ढूंढकर उसे सही वर्ड में चेंज करता है, बदलता है। अब बारी हमारे तीसरे सवाल की। रिप्लेस टूल, ये टूल का शॉर्टकट की क्या है? और इसके ऑप्शन है Ctrl+F, Ctrl+P, Ctrl+H या Ctrl+S। और इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन सी, Ctrl+H। रिप्लेस टूल का शॉर्टकट की है Ctrl+H। आगे बढ़ते अब बारी हमारे फोर्थ क्वेश्चन की। तो दोस्तों, पूरा डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो उसके लिए आप कौन सा बटन यूज करेंगे? पूरे डॉक्यूमेंट में कोई भी वर्ड आपको चेंज करना है तो उसके लिए कौन सा बटन यूज करेंगे?
और इसके ऑप्शन से रिप्लेस, रिप्लेस ऑल, फाइंड या फिर क्लोज। और इसका सही जवाब है रिप्लेस ऑल, ये वाला ऑप्शन आप यूज करेंगे। सिंगल वर्ड के लिए रिप्लेस, पूरे डॉक्यूमेंट में बहुत सारे वर्ड के लिए रिप्लेस ऑल। अब बारी है हमारे आखिरी सवाल की। तो आखिरी सवाल है फाइंड टूल सबसे ज्यादा किसके लिए यूजफुल है? और इसके ऑप्शन है ड्राइंग के लिए, सर्चिंग वर्ड के लिए, प्रिंटिंग के लिए या फॉर्मेटिंग के लिए। और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, सर्चिंग वर्ड के लिए। मतलब कोई भी वर्ड ढूंढने के लिए आप फाइंड टूल का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों अब आपकी बारी, यानी जाते जाते आपके लिए आज का एक्टिविटी टास्क। तो सबसे पहले MS वर्ड ओपन कीजिए, एक पैराग्राफ उसमें एंटर कर लीजिए, लिख लीजिए। कोई भी 5 वर्ड बार बार आप उसमें लिख लीजिए। आप Ctrl+H से उसे बदल दीजिए या फिर Ctrl+F से उसे ढूंढ लीजिए। और हमें बताइए आपने कितने आसान तरीके से आज का टास्क कर लिया है। कमेंट में हमें जरूर बताइए। फाइंड और रिप्लेस डन करके हमें कमेंट दे दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। इसके लिए प्रैक्टिस करना कभी ना भूले। दोस्तों आज आपने सीखा फाइंड और रिप्लेस टूल के बारे में, जो MS वर्ड का सबसे पावरफुल टाइम सेविंग टूल है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्पेलिंग, ग्रामर और प्रूफिंग टूल के बारे में, यानी वर्ड कैसे खुद आपकी गलतियां पकड़ेगा। तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें, साथ ही में बेल आइकन जरूर दबाइए ताकि नेक्स्ट वीडियो आप मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, मुस्कुराते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्लिक करना ना भूलें सिर्फ क्लिक एंड लर्न पर, जहाँ हर क्लिक में मिलेगा आपको नया ज्ञान। Thank you for watching and keep learning with Click and Learn.